द्विघात समीकरण 4.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x−3। तो हमें ये देखना है द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब कोई नंबर जैसे 5 6 7 8 20 25 कुछ भी कह लीजिए, कोई नंबर वो है ए बी सी। और ए क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ए 0 नहीं हो सकता, लेकिन बी और सी 0 हो सकती है। ठीक है, ए 0 नहीं होगा और बी और सी 0 हो सकती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा कि ए कैसे 0 नहीं हो सकता और बी और सी 0 हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र लग जाएगा। तो ये सूत्र क्या होगा इसका, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसे खोल लेते हैं हम। ये क्या होगा, x² प्लस वन का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2a क्या है हमारा, x है, इंटू b क्या है 1 इज इक्वल टू 2x−3। ठीक, इसे सोल्व करते हैं फटाफट। x² प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स, मतलब 2x इंटू 1, तो ये आ जाएगा सिंपल 2x इज इक्वल टू, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 की गुना 3 में करेंगे 6। ठीक, तो ये x² प्लस 1 प्लस 2x, जो ये हमारा ये राइट हैंड वाला साइड है, इसे हम लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के, मतलब इधर से इस साइड जाएगा तो प्लस वाला तो माइनस हो जाता है, ऐसे प्लस के 2x से इधर जाएगा माइनस, और जो माइनस का होगा वो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब देखते हैं x², यहाँ पर कोई और दूसरा x² है नहीं, तो सिंपल x² आ गया। तो यहाँ देखते हैं अब x वाले कितना है, ये प्लस के 2x है, ये माइनस के 2x है, तो ये सिंपल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के 1 और प्लस के 6, ये कितना हो जाएगा, प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। अब ये देखना है ये इक्वेशन क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। देखो x² तो है ये रहा, a यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस, यहाँ पे तो नहीं है bx तो नहीं है, देखो तो b यहाँ पे क्या होगा 0, और ये हो जाएगा x प्लस c क्या है यहाँ पर, ये 7 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बताया था अभी, यहाँ मैंने बताया था कि a तो 0 नहीं हो सकता। देखो a तो यहाँ पर 0 नहीं है, क्या है यहाँ पर 1, b और c 0 हो सकता है, मतलब b हमारा यहाँ पर 0 है। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन द्विघात समीकरण है। सेकंड क्वेश्चन है x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस के 2 इंटू x−3। अब हमें इसे सोल्व करना है, इसे देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए सोल्व करते हैं इसे फटाफट। x² सिंपल ऐसी क्या ऐसी, यहाँ पर माइनस के 2x इज इक्वल टू, ये माइनस के 2 हैं और ये 3। अब इस माइनस के 2 की गुना जो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है उसमें कर देते हैं, तो माइनस के 2 की गुना 3 में करेंगे क्या आएगा, माइनस के 6। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 की गुना x में करेंगे क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, ये माइनस के 6 है। अब इस वाली साइड को हम इस साइड ले आता है, x² माइनस 2x, ये माइनस के इधर गया तो क्या आ जाएगा प्लस के 6, प्लस के 2x इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस के
2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए आगे इस सिंपल इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर सिंपल, और कोई तो है नहीं यहाँ, माइनस के 2x है और ये भी माइनस के 2x है, ये क्या हो जाएगा माइनस के 4x, ये और सिंपल 6, और कुछ तो है नहीं यहाँ, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए रहा, तो हमेशा ए 1 मतलब गुना में 1 तो होता ही है, तो ए क्या है वहाँ पर 1, और बी क्या होगा यहाँ पर माइनस के 4। ठीक है, ध्यान देना ये प्लस है, तो ये बी क्या होगा यहाँ पर माइनस के 4, और सी क्या है प्लस के 6। ठीक, तो ये सिंपल क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक, ये हमारा ये द्विघात समीकरण है। चलिए इसका जो थर्ड पार्ट क्या है, x माइनस 2 गुना ब्रैकेट में है इसके x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस 1 ब्रैकेट में, फिर इनटू ब्रैकेट में क्या है x प्लस 3। अब इनको आपस में सॉल्व करना है पूरे को। ठीक है, तो हम अब सॉल्व करते हैं। देखो क्या करें, इस x की गुना इसमें करेंगे, फिर इस x की गुना इसमें करेंगे एक बार, फिर 2 की गुना इस x में करेंगे, फिर इस 2 की गुना 1 में करेंगे। ठीक, इसी तरह से इस वाले को करेंगे। चलिए करते हैं, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर x की गुना 1 में करेंगे तो प्लस के x। ठीक है ना, यहाँ तो माइनस करनी है, ये प्लस है तो प्लस 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 हो गया, माइनस के 2 की गुना प्लस के x में करेंगे तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 2x, और इसी तरह से माइनस ये है, ये भी ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2 की गुना 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 बराबर इज इक्वल टू कह सकते हैं। देखिए x माइनस 1 और इसकी इसी तरह से सिंपल गुना करेंगे, क्या करेंगे अंदर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये प्लस के 3x हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस के x होगा, और ये प्लस के सॉरी ये भी माइनस के क्या होगा 3। ठीक है, सिंपल पहले सोल्व कर लेते हैं दोनों साइड को, एक्स स्क्वायर। ठीक, ये प्लस के x है और ये माइनस के 2x है, ये एक x है, ये माइनस के 2x है, तो क्या माइनस का x बचेगा, और ये माइनस 2। ठीक, इसी तरह से इस वाली साइड को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x है, ये माइनस के 1x है, तो क्या बचेगा प्लस के 2x। ठीक है, 3 में से 2 गए, सॉरी 3 में से 1 गया 1, माइनस के 3। ठीक, अब इस वाली साइड को हम पूरे का पूरा इस साइड ले आते हैं। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 इस साइड लाएंगे तो ये प्लस वाला है, ये क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा माइनस के 2x, और ये माइनस का है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस के 3, और यहाँ क्या बचेगा 0। ठीक, अब देखिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का। ठीक, अब ये इससे तो कैंसिल आउट हो गया। अब x वाले देख लेते हैं कौन से हैं, माइनस का x और ये माइनस के 2x, क्या हो गया ये माइनस के 3x। ठीक, ये भी हो गया ये दोनों। अब क्या बचा हमारा माइनस के 2 और ये प्लस के 3, तो क्या होगा 3 में से 2 घटा दो कितना बचेगा प्लस के 1, क्योंकि चिन्ह इसका बड़ा है तो प्लस आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखना है हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये क्या द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है यहाँ पे नहीं है, तो मतलब क्या है हमारा, अरे यहाँ देखा जाए एक्स स्क्वायर वाला नहीं है। मैंने क्या कहा था कि बी और सी 0 हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर तो ये b है माइनस के 3 और c 1 है। ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, ये b माइनस के 3
और एक्स ये रहा प्लस 1 मतलब सी, और ए एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, ठीक, क्योंकि ए हमारा जीरो नहीं हो सकता, ठीक, बी और सी हो सकता है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आए थे कि बी जीरो था, ठीक, मगर इस क्वेश्चन में ए जीरो आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ए जीरो नहीं हो सकता, इसी वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, मतलब ए जीरो नहीं हो सकता, इस वजह से ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस 3 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x, फिर ब्रैकेट में x प्लस 5। अब इसे भी चेक करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन में करा था इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, फिर इसकी गुना इसमें, फिर इसकी गुना इसमें, इसी तरह से इसे करेंगे। तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा, x की इसमें करेंगे तो 2 सिंपल 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर गुना में घाते जुड़ जाती है, x और x तो x स्क्वायर गुना में घाते जुड़ जाती हैं। फिर x की गुना 1 में करेंगे तो प्लस के x ही आ जाएगा, और माइनस के 3 की गुना 2x में करेंगे, ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 की गुना इसमें करेंगे तो 2 तिया 6 और x, ठीक है, x था इसमें, और ये माइनस प्लस माइनस, ठीक, 3 की गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, 3 एकम 3 इज इक्वल टू, इससे अंदर कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा ये 5x। अब इस साइड वाला है हम इस साइड ले चलते हैं, तो ये यहाँ से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस 5x इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है और ये माइनस के x स्क्वायर है, मतलब एक एक्स स्क्वायर है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो क्या सिंपल एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर गया तो 1 एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब देखते हैं, ये देखो x वाले देखते हैं हम, ये माइनस के 5x हैं, ये और ये माइनस के 5x पहले से, और इसे माइनस के 6x माइनस और माइनस के 5x, तो क्या हो गया माइनस के 11x मतलब 11x, और 11x में से 1x घटा देंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि ये माइनस के 11x हो जाएगा और ये प्लस के 1x है, तो 11x में से 1x घट गया तो क्या बचेगा, माइनस के चिन्ह क्योंकि इसका बड़ा है तो ये आ जाएगा 10x, और इसी तरह से सिंपल अब क्या बचा माइनस के 3, और कुछ तो है नहीं, ठीक, इक्वल टू 0। अब ये चेक करना है कि हमारे ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स ये रहा और सी ये रहा, तो मतलब बी क्या है इसमें 10 है, और सी इसमें क्या होगा माइनस के 3 है, और ए क्या होगा इसमें 1, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये हो गया सॉल्व। ये फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में x माइनस 1। जैसे पहले क्वेश्चन में आपस में गुना करी थी, इसी तरह से यहाँ पर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x की गुना 1x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना में घाते जुड़ जाती है तो 2x स्क्वायर। इसी तरह से इस 2x को इसमें करेंगे गुना तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये 2 की गुना 3 6 और ये x आ गया, ठीक है, इसका x, ये माइनस के 1 है और ये प्लस के x है, तो माइनस प्लस प्लस का सन आ जाएगा, तो 1 की गुना x में करेंगे तो x ही आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस और ये प्लस तो ये माइनस आ जाएगा, और 1 गुना x में करेंगे तो x आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 1 की गुना 3 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक। अब देखते हैं
एक्स की गुना एक्स में करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा, और उसके बाद प्लस एक्स की गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के एक्स आ जाएगा। और इसी तरह से इसकी प्लस के 5 की गुना एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 5x, और प्लस की 5 की गुना माइनस के 1 में करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 की गुना 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं दोनों साइड को। 2x², ये माइनस के 6x है और ये माइनस के x है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 7x, ये प्लस 3 इज इक्वल टू x², और ये माइनस के x है और ये प्लस के 5x है, तो क्या आएगा, प्लस के 5x में से माइनस के 1x घटा दो तो ये आ जाएगा, निशान तो प्लस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4x, और ये माइनस के 5। अब इस साइड को यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस के 7x प्लस के 3, ये इधर आ गया तो ये माइनस के x² हो जाएगा, और ये वाला इस साइड ये भी माइनस के 4x हो जाएगा, और ये माइनस का है 5 तो इधर जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा, और इधर 0 बचेगा। अब ये पूरा देखते हैं, इसे सोल्व करते हैं। x² यहाँ पर भी है, ये भी है x², और कोई तो नहीं है, नहीं, तो ये 2x² में से 1x² जाएगा तो क्या बचेगा, x²। ठीक, अब x वाले देखते हैं, ये x है और ये x वाला है। ठीक, ये माइनस के 7x है, ये माइनस के 4x है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये निशान माइनस वाले का ही आएगा, मतलब कितना हो गया, ये 11x, और प्लस के 3 है और ये प्लस के 5 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब ये चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण मैंने बताया था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो a क्या होगा इसमें 1, b क्या है माइनस के 11 और c क्या है 8, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, जो देखते हैं क्या है, ये x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इस वाले पार्ट को हम इस साइड के इस तरह से ही लिख देंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, तुमने छठी क्लास से ही पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, तो ये क्या होगा, x² प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो गुना 2 4, माइनस 2, a क्या है हमारा x, गुना b क्या है हमारा 2। ठीक है, तो इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू इस साइड x² प्लस 4, 2 की गुना 2 में करो तो क्या जाएगा 4 और x। ठीक, अब ये वाला जो साइड है हम इस साइड ले जाते हैं, तो जो प्लस के होंगे वो हो जाएंगे माइनस के, जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे। तो ये इस साइड जो है x² 3x प्लस 1 ये ऐसे ही रहेगा, x² इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के x², और इसे भी इधर ले जाएं तो ये माइनस, और इसे ये आ गया इधर प्लस के 4x इज इक्वल टू 0। ठीक, x² और ये माइनस के x², तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और x वाले देखते हैं, ये प्लस के 3x है ये वाला, और ये प्लस के 4x है, ये क्या हो जाएगा प्लस के 7x, ये 1 है और ये माइनस के 4, तो क्या जाएगा माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस 4 बड़ा है, तो 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर वाला जो एक्स स्क्वायर का वाला जो हिस्सा है वो तो है ही नहीं यहाँ, मगर बी एक्स मतलब बी क्या है इसमें 7 है और सी क्या है -3। तो मैंने क्या बताया था, ए बी और सी वास्तविक संख्या है और ए 0 नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए था और ए यहाँ पर क्या आ रहा है 0, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका 7th पार्ट है। x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² -1। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कैसे सोल्व करें, x+2 की क्यूब। अब इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, a प्लस बी की क्यूब। ये क्या होता है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसके ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ये आपने 6th क्लास में ही पढ़ा होगा और उसके बाद अब तक पढ़ ही रहे हो। चलिए देखते हैं, अब इसे खोलते हैं। x+2 का क्यूब तो क्या आएगा, a की क्यूब मतलब x की पावर 3। ठीक, 2 की क्यूब मतलब 2 गुना 2 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, तो क्या आएगा प्लस के 8। ठीक, उसके बाद क्या होगा 3 गुना 3ab मतलब a क्या है हमारा x इसमें और b क्या होगा 2। ठीक, फिर ब्रैकेट में a प्लस b तो x प्लस 2। ठीक, और जो ये वाला साइड है वो सिंपल अभी इसी तरह से लिख लेते हैं, 2x ब्रैकेट में x² -1। ठीक, अब देखिए इसे, x की क्यूब प्लस 8 प्लस क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये x तो 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, अब इसके अंदर हम गुना कर लेते हैं इसमें आपस में इसकी, तो 2x की 2x में करेंगे तो गुना में खाते जुड़ जाती हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x की अंदर करेंगे तो माइनस के 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इस साइड ये x³ प्लस 8 प्लस 6x के अंदर करेंगे तो ये 6 गुना में घाते जुड़ जाती है, इसका मतलब x² x की x। ठीक है, प्लस 6 दूनी 12 और ये x आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। ठीक है, इस साइड वाला जो है हम इसे इस साइड ले आते हैं तो क्या होगा x की पावर 3 प्लस 8 ठीक प्लस 6x² प्लस 12x, ये आ जाएगा इधर माइनस के 2x³ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है ये माइनस के 2x इधर जाएगा तो ये प्लस के 2x हो जाएगा और यहाँ 0 बचेगा। चलिए अब देखते हैं इसे, x³ वाला कोई है यहाँ है, ये देखिए, तो एक x³ और 2x³ मतलब माइनस का है तो ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 1x³ क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा x³, 1x³। ठीक, अब स्क्वायर वाले देखते हैं, स्क्वायर वाला और कोई तो नहीं है तो प्लस के 6x² और x वाला देखते हैं कौन कौन से हैं, एक ये है 12x और एक 2x है तो कितने हो गए 12x और 2x कितने प्लस के 14x और क्या है यहाँ अब ये सिंपल प्लस के 8। ठीक, इज इक्वल टू 0।
तो अब ये देखते हैं और सिंपल ये अब ये चेक करना है ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये रहा एक्स स्क्वायर वाला, और बी एक्स है और 8 मतलब सी की भी है, लेकिन इसमें क्या है एक्स क्यूब आ गया। ठीक, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण में क्यूब वाला तो कोई होता नहीं जिसकी घात 3 हो। ठीक, यहाँ पर सिर्फ द्विघात मतलब जिसकी घात 2 हो, क्योंकि ये है मैक्सिमम वाला। तो अब ये तो नहीं है इसमें ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, 8th पार्ट देख लेते हैं इसका क्या है। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसे सोल्व करते हैं, तो इसे देखते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे, और एक्स माइनस 2 की क्यूब मतलब एक फॉर्मूला हो गया किसका, a माइनस बी की घात 3 मतलब पावर 3। तो ये क्या होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस b। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसे खोल देते हैं तो क्या आएगा, x की पावर 3 माइनस 2 की क्यूब, ये क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, फिर माइनस 3 इंटू ए क्या है हमारा x, b क्या है 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी मतलब x माइनस 2। ठीक, अब आगे देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसे। चलिए, x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अब इस साइड को x की पावर 3 माइनस 8 इसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या था। 3 की गुना 2 में करेंगे तो क्या है 6, और ये x, और x माइनस 2, इस 6x की अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 8 माइनस 6x की अंदर करेंगे तो क्या आएगा 6 की अंदर करेंगे तो 12x² मतलब गुना में घाते जुड़ जाती है, x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12x। ठीक, सॉरी यहाँ पे 6x ही आएगा, 2 थोड़ी ना यहाँ पर जो इसकी मैंने मल्टीप्लाई करे, ये आ जाएगा 6x। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये वाला जो साइड है इसको हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब है, ये 4x² है, ये माइनस के x और ये प्लस 1, तो यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के x क्यूब, और ये प्लस के 8 हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर जाएगा, ये भी प्लस के 6x² हो जाएगा, और ये प्लस के 12x है जो इधर आएगा, तो ये माइनस के 12x हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ 0 बचेगा। ठीक, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब वाला, ठीक, ये प्लस का ये माइनस का मतलब ये कैंसिल, ये कट। ठीक, अब x² वाले देखते हैं, ये x² और ये भी x², और कोई तो नहीं है यहाँ, नहीं है, तो ऐसे ये देखो माइनस के 4x² है, ये प्लस के 6x² है, तो ये क्या आएगा निशान इसका आएगा प्लस का, लगाने की ज़रूरत नहीं है। x² मतलब 6x² में से 4x घटा तो क्या आएगा 2x²। ठीक, और अब x वाले देखते हैं, एक ये है और एक ये है, और कोई है नहीं, तो ये माइनस के 1x है और ये माइनस के 12x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और चिन्ह निशान किसका आएगा, माइनस का। तो ये क्या आएगा, 13x। ठीक है, और अब देखते हैं नंबर, ये 1 है और ये 8 है, प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 9। ठीक, ये 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया, सारे आ गए इसमें। अब हम देखना है ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये हमारा bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसमें a क्या होगा 2, b क्या होगा माइनस के 13 मतलब 13, और c क्या होगा 9। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ये देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। जो पहला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है 528 मीटर प्रति स्क्वायर, और क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में है, और चौड़ाई क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। मतलब जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, और भूखंड हमें क्या निकालना है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखना, हमें द्विघात समीकरण के रूप में इससे बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं, माना चौड़ाई क्या होगी, ये x मान लेते हैं। ठीक, इसलिए क्या लंबाई क्या होगी, क्या कहा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। माना चौड़ाई क्या है x, और जो लंबाई है, लंबाई क्या है चौड़ाई का 2 गुना हो गया, ये 2 लगा दिया, और 1 अधिक है +1। ठीक, ये हो गया। तो हमें देखना है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल ये क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या है हमारा 528। ठीक है, ये दिया हुआ है, और थोड़ा ये ध्यान रखना, जो चौड़ाई है ये मीटर में है, और ये लंबाई भी मीटर में है। ठीक, आयत का क्षेत्रफल है हमारा 528 इज इक्वल टू लंबाई कितनी है, देखो 2x + 1 गुना चौड़ाई कितनी है x। ठीक, तो ये 528 इज इक्वल टू, अभी इस x की गुना अंदर कर दो तो 2x का स्क्वायर, मतलब गुना में घाते जुड़ जाती है, ऊपर अभी बताया था मैंने, कई बार बता चुका हूँ, प्लस x की 1 में करो तो ये x आ जाएगा। ठीक, सिंपल, इसको इस साइड ले आते हैं तो 2x² प्लस x, ये इस साइड गया माइनस के 528 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देख सकते हो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में कैसे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x² है रहा, तो a हमारा 2 और bx, मतलब x तो ये रहा, b क्या होगा इसमें 1, और c क्या होगा माइनस के 528। तो हमें क्या देखना था, द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसे बना दिया। तो एक तरह से हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। और इसमें ये भी कहा है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सब में पहले मैं बता दूं, इसे सिंपल फैक्टर के रूप में हम तोड़ लेते हैं, बना लेते हैं, जो कि पहले भी आप लोग कर चुके हैं सिंपल। फिर भी मैं इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। जैसे ये हो गया, अब मिटा लेता हूँ मैं पहले इसको, सॉरी यहाँ से इसे हटा लेता हूँ ये अलग कुछ इस चीज़ को। ठीक है, अब फैक्टर के रूप में बना लेते हैं। अब देखो ये क्या होगा, 2x² प्लस, ठीक है, ये 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0।
अब ये कैसे आया, जैसे आपको पहले पता होगा जो एक्स स्क्वायर का इसके जो गुणनखंड गुना में जो होता है वो इसके साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब गुना कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 1056। ठीक है, अब हमें x को इस तरह से तोड़ना है कि घटा के x आ जाए, मतलब इस तरह, मतलब x को यहाँ पर जो ये 1000 जो 56 आया जो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 1056 आया, तो हमें गुना करके तो 1056 लाना है और घटा के क्या लाना है x लाना है, प्लस के x लाना है। ठीक है, घटा के प्लस के x लाना है। तो देखो ये 2x² है और ये 33x में से 32x घटा देंगे तो सिंपल x आएगा प्लस का, और 32 और 33 की गुना कर देंगे तो ये 1056 आ जाएगा। ठीक है, और सिंपल है इसके फैक्टर कर लो। देखो सीधा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ फटाफट, 2x प्लस 33 और ये माइनस के 16 मतलब 16 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 33 और बराबर 0। ठीक, ये आ गया कॉमन ले लो 2x प्लस 33। ठीक, और ये आ जाएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x एक बार x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 रख लो और एक बार 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 रखो तो क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 16 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 33/2। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं इसे, तो हम ये हमारा एक क्या है वास्तविक संख्या नहीं है ये हमारा, तो ये वाला वास्तविक संख्या है। ठीक है, रियल नंबर x इज इक्वल टू 16। ठीक, तो हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई क्या है x, चौड़ाई क्या है हमारी x, तो x क्या है हमारा 16 मीटर। ठीक, 16 मीटर इसकी चौड़ाई आ गई। अब लंबाई देखनी है, लंबाई क्या है इसमें 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या हमारा 16 प्लस 1। अब 2 की गुना 16 में कर दो क्या 32 प्लस 1 और ये 33। ये आपका आंसर हो गया, मतलब सॉरी 33 मीटर। चौड़ाई क्या हो गई 16 मीटर और लंबाई हो गई 33 मीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात करो। तो सब में पहले हमें जो क्या देखना है, इसका द्विघात समीकरण के रूप में इसे बनाना है और उसके बाद इसका पूर्णांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों, मतलब क्रमगत क्या होता है, मतलब जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, या इस तरह से कहिए कि 10 के बाद 11 आता है, या 15 के बाद 16 आता है, मतलब एक क्रम में हो। ठीक है, अब चलिए माना दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x और x प्लस 1, मतलब x अगर जैसे x हम माने कितना 27 है 27 और x 27 तो 27 उसके बाद 28 आता है, 27 और 28 मतलब क्रमगत, तो 27 और यहाँ पे एक जोड़ देंगे तो ये 28 मतलब 27 28। ठीक है, तो हमें दो क्रमगत धन पूर्णांक x तो अभी हमें अभी पता नहीं क्या हो सकता है x। ठीक है, तो ये क्रमगत होगा क्योंकि x के बाद अगला जो होगा x प्लस 1, इसी वजह से हमने मान लिया दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब गुना इसका x का गुना x प्लस 1 क्या है 306। ठीक, अब सिंपल इसमें अंदर गुना कर दो, इसकी x² हो जाएगा ये प्लस x इज इक्वल टू 306। ठीक, अब x² प्लस x इसे इस साइड लिया तो माइनस के 306
6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा ए क्या है इसमें 1 है, बी क्या है इसमें 1 है एक्सेट्रा, और सी क्या होगा माइनस के 306। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में बना लिया हमने। अब इसे भी हमें क्या निकालना है, इसके पूर्णांक ज्ञात करने हैं, मतलब कौन सा x और x+1 ज्ञात करना है। ठीक, तो सिंपल इसके भी फैक्टर कर लेते हैं, जिसे मैं फटाफट डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये इस तरह से आपको इसके जो पीछे उत्तर दिया हुआ है उसमें भी नहीं बताया गया है। तो एक तरह से इसका आंसर यहीं पर ही ख़त्म होता है। फिर भी आगे हम देख लेते हैं इसका धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस के 18x, ये माइनस के 17x माइनस 3060। ये मैं वहाँ बताऊँगा जहाँ पर ये आपका पूरा अच्छी तरह से जो फैक्टर है, मतलब जो इसे करने का जो तरीका है आगे चैप्टर में है उसमें बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने सिर्फ डायरेक्ट बता दिया देखने के लिए, सोल्व करने के लिए कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाफट डायरेक्ट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, इसके आंसर के लिए तो x प्लस 18, ठीक, और ये x माइनस 17। तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 18 और क्या आ जाएगा 17। ठीक, ये आपका माइनस के तो नहीं हो सकता क्योंकि इसने पूछा है दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक तो ये तो मतलब ये नेगेटिव है, नकारात्मक तो ये तो होगा नहीं। x माइनस के 18 नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू 17 ये हो सकता है। ठीक है, तो दो क्रमगत धनात्मक क्या है x और x+1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x क्या हो जाएगा 17, और उसके बाद x+1 क्या हो जाएगा 17 में 1 जोड़ दो 18। तो हमारा दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया 17 और 18। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इतना है। लेकिन जो इसमें सिंपल जो आपके उत्तर में पीछे दिया हुआ है वो सिंपल यहाँ तक दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, मतलब ये द्विघात समीकरण है। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसका थर्ड पार्ट, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में जो दी हुई है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पहले 306 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब अब से 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष के बाद 306 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सिंपल पहले इसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है और उसके बाद किसकी रोहन की आयु ज्ञात कर लेंगे आप। ठीक है, तो क्या होगा इसमें मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। हाँ, रोहन की वर्तमान आयु कितनी है x, और रोहन की माँ की आयु, गलत मत समझ लेना, रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या है x प्लस 26, मतलब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मानते हैं हम रोहन की आयु x है। ठीक, तो उसकी माँ की आयु x प्लस 26 है, हो जाएगी क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है। अब क्या है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष बाद 306 हो जाएगी। तो अब देखते हैं 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी x प्लस 3। ठीक है, और इसकी रोहन की है ये आयु 3 वर्ष पश्चात, और इसी 3 वर्ष पश्चात
रोहन की माँ की आयु क्या होगी, x प्लस 26 है रोहन की माँ की वर्तमान आयु, और 3 वर्ष पर मतलब 3 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 29, x प्लस 29, मतलब 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु x प्लस 29 ये हो जाएगा। तो अब से 3 वर्ष पश्चात अब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। उससे पहले हमें क्या करना है, इसका जो गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल जो क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार करते हैं हम इस तरह से। क्या दिया है, दोनों की आयु का गुणनफल क्या है, 306। तो आयु का गुणनफल क्या है इसकी, 3 वर्ष, क्या है, x प्लस 3, ये रोहन की आयु, और रोहन की माता जी की आयु क्या होगी, x प्लस 29, और इसका क्या दिया हुआ है गुणनफल 306। सिंपल, ऊपर जैसे मैंने सोल्व करवाया था इसी तरह से सोल्व करना है। तो अंदर x की गुना इसमें करो फटाफट, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 29x प्लस 3 की गुना 3x प्लस इसकी 29 की गुना 3 में करेंगे क्या आएगा 87 आ जाएगा, इक्वल टू 309। इस वाले को यहाँ ले आते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 32 मतलब 32x, और ये 306 इधर आ जाएगा, और ये 87 ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 273 बचेगा, इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो हमने इसे द्विघात समीकरण के रूप में बना लिया है इस इक्वेशन को, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, ठीक, और रोहन की आयु निकालें और रोहन की माता की आयु, हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है, तो इसका सिंपल फैक्टर करके आप सोल्व कर सकते हो जैसा मैंने ऊपर बताया। तो देखना, जो रोहन की आयु वो आ जाएगी 7 वर्ष, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसे फैक्टर करके आप सोल्व करना। और इसकी माँ की आयु क्या हो आएगी, ये आएगी 26 प्लस 7 इक्वल टू 33 वर्ष, 33 वर्ष उसकी माँ की आयु, ठीक है। ये आप खुद सोल्व करके देखना इसका फैक्टर करके। और यहाँ पर ये हमारा ये तो बन ही चुका है क्या, द्विघात समीकरण। व्यास का जो लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो समय पहले हमें द्विघात समीकरण चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, या हमें इसे द्विघात समीकरण में बनाना है, और उसके बाद से हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं। माना रेल गाड़ी की चाल क्या होगी, x किलोमीटर प्रति आवर मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अब समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, पहले ही पढ़ा होगा आपने। तो दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, 480, ठीक, और चाल कितनी है, माना चाल हमने x मान ली, तो दूरी क्या होगी, समय कितना होगा आवर, ठीक है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना, चाल है x, अब चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अगर x 20 होगा
तो मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी चल रही होगी। तो समय कितना किस में नापा जाता है, आवर्स में या सेकंड में। हम यहाँ पे आवर्स वाला सिस्टम चल रहा है हमारा, आवर्स में दिया हुआ है इसकी चाल, तो इसी वजह से समय भी घंटे में ही देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे इसने क्या है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो देखते हैं, यदि चाल क्या थी x-8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब चाल x, मतलब हमने शुरू में क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल x मानी थी। ठीक, अब इसने अगला ही इसका पॉइंट क्या कहता है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 8 किलोमीटर हम जो हमने चाल मानी थी x में से 8 किलोमीटर हम घटा देते हैं, तो क्या होगा, यदि चाल x-8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अब इसकी समान दूरी को चलने में कितना समय लगता, समान दूरी मतलब कितनी, 480 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय क्या होगा, समान दूरी मतलब दूरी कितनी, 480, समय मतलब दूरी बटे चाल, तो उस दूरी ये हो गया 480, और चाल कितनी होगी इसमें, अब चाल यहाँ पे बदल गई x-8 में, x-8 कितने घंटा, आवर्स। ठीक है, अब देखते हैं सिंपल, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। समान दूरी चलने में लगा समय, समान दूरी कितना, ये होगा हमारा, कितना होगा, अब यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद ये देखो ये रहा, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, मतलब इस दूरी में से याली दूरी हम अगर याली दूरी में से याली दूरी घटा देते हैं, जो समान दूरी चलने में लगा समय, इस दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो 3 घंटे अधिक लेगी। तो कैसे लिखेंगे, 480 बटे x-8 माइनस कितना, 480 बटे x इजुकल टू 3। ठीक, समान दूरी को चलने में लगा समय, ये दूरी और ये दूसरी दूरी। ठीक है, इस दूरी में से याली दूरी घटा देंगे तो 3, मतलब तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो इसमें से इसे घटा देते हैं। ठीक है, सिंपल। अब इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, और इन दोनों की गुना करके आपस में ये देखो, ये आपने सोल्व करा होगा, तो देखते हैं ये 480 कैंची गुना जिसे कहते हैं, माइनस x-8, इसकी गुना इसमें ये आ गया, और माइनस माइनस आ जाएगा, अब इसकी गुना इसमें, तो x-8 और बाहर क्या है 480। ठीक है, गुना में इज इक्वल टू, इन दोनों की आपस में गुना हो जाती है और इसके साथ यहाँ पर गुना हो जाएगी, तो 3 गुना, तो ये नीचे आ जाता है और यहाँ चले जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा x-8 ये गुना x। ठीक है, ये कैंची गुना है। ठीक है, इससे पिछले जो पार्ट है उसमें बताया जाएगा, बताया हुआ है उसमें, जो इसका थर्ड पार्ट में है, अभ्यास में आप देख लेना कि किस तरह से किया जाता है। तो ये 480x माइनस 480x की इधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 480x माइनस आ जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इस 480 की 8 में गुना करेंगे तो ये आएगा 3840। ठीक, आप करके देख लेना। अब इनकी ये 3x, ठीक, और इसकी x में करेंगे तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3 की गुना 8 में करेंगे, 8 के 16 8 24 और ये x। ठीक, अब इस वाले पार्ट को इस साइड ले जाएंगे, जैसे हम पहले से शुरू से कर रहे हैं, तो पहले ये सही सोल्व कर लिए। देखो माइनस का ये प्लस का ये तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को इस साइड ले चलते हैं। ठीक है,
तो ये 3x² हो जाएगा, ये -24x, और ये वाला इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 3840 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, मतलब ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गई। देखो a क्या होगा 3 और b क्या होगा -24 और c क्या है 3840 -3840। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सिंपल, इसको दोबारा से आप फैक्टर करो और फिर x की वैल्यू निकालो। तो x यहाँ पर रखो, ये x की वैल्यू रेलगाड़ी की चाल वही आ जाएगी। और अगर देखनी है यदि चाल x-8 कर दो तो इसकी जो दूरी, इसकी दूरी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 8 किलोमीटर कम करने के बाद क्या चाल आ जाती है। ठीक है, तो आप इसे फैक्टर करके देख सकते हैं। ठीक, अब इसका जो अगला अभ्यास है वो अगले वीडियो में आप देखेंगे। तो मेरा लास्ट में यही कहना है कि अपने दोस्तों और साथियों को भी बताओ इसके बारे में कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लास हो रही है। ठीक है, जिसमें आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं सॉल्व मिलेंगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो कि आपकी यूपी बोर्ड की जो हिंदी में जो मैथमेटिक्स की बुक है यूपी बोर्ड की, और जो एनसीईआरटी की बुक है उसका ये हिंदी वर्जन ही है एक तरह से। तो आप अपने जो जितने भी साथी हैं जो हिंदी वर्जन कर रहे हैं एनसीईआरटी की और यूपी बोर्ड की या फिर अन्य किसी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं, तो उन सबको बता सकते हो, उन्हें शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो को डाउनलोड करके भी अगर उनके पास नेट ना हो तो उनके साथ फिर बाद में उन्हें दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।